चुनाव का मौसम है। पार्टी दफ्तरों के बाहर नेताओं का रेलमपेला है। हर कोई टिकट चाहता है, उम्मीदवार बनना चाहता है। पिछले 3 दिनों से कांग्रेस के वॉर रूम में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है। गौरव गोगोई और 2 अन्य सदस्य प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ बैठकर आयशुमारी कर रहे हैं। बाहर संभावित उम्मीदवार डटे हुए हैं टिकट पाने के लिए। उधर बीजेपी में जो 200 लोग अलग अलग राज्यों से आए थे, वो नब्ज टटोलने के बाद अपनी रिपोर्ट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंप चुके हैं। मगर इस बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी घोषणा कर दी है कि वो अकेले चुनाव में जाएंगे और सभी 200 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी ने भी कह दिया है कि वो किसी के साथ नहीं जाएंगे और जहां हाथी होगा वहीं पर आप वोट डालना। हम सभी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये छोटी छोटी पार्टियां किसका समीकरण बिगाड़ेगी, किसका बड़ा खेल बिगाड़ेगी और किसका खेल बनाएगी, इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। क्यों, देखिए हनुमान बेनीवाल के पास एक वोट बैंक तो है। जितने भी उपचुनाव लड़े हैं उनमें 30,000 40,000 वोट लेकर आए हैं। और विधानसभा चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशी होते हैं, बड़ी संख्या में उम्मीदवार होते हैं। ऐसे में 10-20 हजार वोट बहुत मायने रखते हैं। और ठीक वही हालात है बहुजन समाज पार्टी के लिए। बहुजन समाज पार्टी जब कांग्रेस सत्ता में आई है 6 सीटें जीती है और दलितों का पूर्वी राजस्थान में कम से कम अच्छा प्रभाव है। दलित अगर टूटते हैं तो कांग्रेस को सीधे सीधे नुकसान है। हालांकि कांग्रेस जब जीती है उस समय कहा जा सकता है कि वो बहुमत का आंकड़ा इसलिए नहीं छू पाती है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी भी 6 सीटें जीत पाती है और बहुजन समाज पार्टी को अपने पार्टी में मिलाकर बहुमत का आंकड़ा पाती है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है। मगर हनुमान बेनीवाल किसका नुकसान पहुंचाएंगे? हनुमान बेनीवाल देखिए, जाट वोट बैंक तो मूलतः कांग्रेस का ही है, मगर बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर जाट जो हैं, बाड़मेर का इलाका हो या फिर हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर का इलाका हो, वहां बड़ी संख्या में बीजेपी को भी देते हैं। ऐसे में वो कई जगह बीजेपी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतार सकते हैं जहां पर वो कांग्रेस और बीजेपी का वोट काट सकते हैं। जाटों के अलावा ज्यादा वो कांग्रेस को नुकसान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर बीजेपी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि अब भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि हनुमान बेनीवाल का गठबंधन किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से हो जाए। मगर फिलहाल तो बहुजन समाज पार्टी हो या हनुमान बेनीवाल हो, एकला चलो के नारे पर दोनों ही पार्टियों को कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं। मगर ये चुनाव है, ये नेता हैं, कब किसके हो जाएं पता चलता नहीं। आप भी देखते रहिए चुनाव तक। राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हर खबर चुनाव तक पर आपको मिलेगी। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।